जम्मू कश्मीर से एनकाउंटर साइट का वीडियो अब आपके सामने होगा और श्रीनगर के खानियार में चल रही मुठभेड़ को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। एनकाउंटर साइट से अब धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, इस वक्त जिस तरीके से ऑपरेशन को यहां भी अंजाम दिया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा था। हालांकि इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट था। यही वजह है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान ही मुठभेड़ को लेकर यह खबर सामने आई है। और इस वक्त ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं उस एनकाउंटर साइट की, जो कि श्रीनगर का खानियार का वो इलाका है जहां पर मुठभेड़ हुई है। इससे थोड़ी देर पहले फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। इस वक्त की ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के उस एनकाउंटर साइट की, जहां पर देखिए किस तरीके से धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है। इरफान कुरैशी हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ को लेकर खबर, लेकिन ये तस्वीर फिलहाल इनके बारे में जानकारी क्या? देखिए, TV9 भारतवर्ष बिल्कुल ठीक सामने आपको सटीक तस्वीरें दिखाएगा। ये देखिए, कुछ ही दूरी पर यहाँ आप देख सकते हैं आसमान में धुआं उड़ता हुआ। ये ठीक वही रिहायशी मकान है जहाँ पर आतंकी छुपे थे। इस तरह की सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी और लगातार मैसिव फायरिंग के बाद इस इलाके में अब कुछ देर पहले यहाँ धुआं आसमान में दिखाई देने लगा। तो इससे ये संकेत है कि उस मकान में आग लग चुकी है जिसमें आतंकी मौजूद थे। लगातार पिछले कई घंटों से ये एक बड़ा ऑपरेशन श्रीनगर के डाउनटाउन खानियार इलाके में चल रहा है। इसमें सूत्रों की माने तो एक फॉरेन टेररिस्ट भी मौजूद है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। 1 से 2 आतंकी मौजूद है, लेकिन फिलहाल ऑपरेशन जारी है। काफ़ी बार फायरिंग इस लेवल का हुआ कि फाइनल असॉल्ट के संकेत आ रहे थे, लेकिन उसके बाद लगातार मैसिव फायरिंग बैक टू बैक सुनने को मिली और बीच में रुकने के बाद अब जो है आसमान में बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं धुआं लगातार निकलते हुए, और कहीं ना कहीं पूरे इस इलाके को जो है सुरक्षा बलों ने घेरे में लिया हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और अन्य सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG के जवान इस ऑपरेशन को साथ में मिलकर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े मकान यहाँ पर आसपास में बने हुए हैं। काफ़ी पॉश इलाका है ये। आप देख सकते हैं नए कुछ हाउसेस भी यहाँ पर बने हैं। तो इन हाउसेस के बीच में एक हाउस से धुआं निकलते हुए और वहाँ पर ऑपरेशन करना बड़ी चुनौती भरा है, क्योंकि कंक्रीट 3 स्टोरीज हाउसेस है ये, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आसपास काफ़ी इलीट लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं छोटी गलियाँ भी यहाँ पर है, तो उसके चलते सुरक्षा बलों को इस हाउस की ओर रीच आउट करना बहुत ही चुनौती भरा काम सुबह से ही दिख रहा था। और उसके चलते पहले पूरा SOP को फॉलो करते हुए इवैक्यूएशन किया गया वहाँ से लोगों का जो वहाँ हाउस होल्ड्स थे, और उसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया और उसके बाद ऑपरेशन चलाया गया और लगातार भारी मात्रा में गोला बारूद और एम्युनिशन इस जगह पर मंगाया गया और लगातार फिलहाल ये मुठभेड़ जारी है। मैं यही सवाल आपसे करना चाहती थी, क्योंकि अगर ये रिहायशी इलाका है तो इन्हीं लोगों के बीच में आतंकियों की मौजूदगी को लेकर इनपुट क्या था और कितनी बड़ी चुनौती ऐसे में, क्योंकि लोग आम सिविलियंस इसकी चपेट में ना आए? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने देखा ये फैनस जो है और ये एक दीवार है, इस दीवार के बाद जो मकान है और उसके बाद वाले मकान से धुआं आ रहा है। यानी कि TV9 भारतवर्ष की टीम बिल्कुल मुठभेड़ की जगह के बिल्कुल क्लोज है और आपको सामने से तस्वीरें दिखा रहा है। और कोशिश ये है कि हम आपको यहाँ की जियोग्राफी समझाएं। आप देख सकते हैं कि रिहायशी इलाका है। इवैक्यूएशन इसीलिए सबसे पहले किया गया जब इनपुट मिला था कि 1 से 2 आतंकी इस घर में मौजूद है। और आसपास आप देख सकते हैं, इस तरफ भी मुर्तजा अगर थोड़ा पैन करे, पीछे वाला इलाका आप देख सकते हैं, ये तमाम यहाँ पर हाउस होल्ड्स है, रिहायशी घर है आसपास। तो काफ़ी पॉपुलेटेड इलाका है और यहाँ पर ऑपरेशन करना लगातार सुरक्षा बलों के लिए चुनौती भरा था। और ये पूरा इलाका इस तरफ खाली कर दिया गया है। ये तमाम बंगलो जो है यहाँ पर, ये तमाम बंगलों से लोगों को खाली कर दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो व्हाइट कलर का आपको हाउस दिख रहा है, उसके पीछे वाले हाउस से जो है अब धुआं निकलते हुए हमको दिख रहा है। और इसके सामने ठीक यहाँ पर तमाम जो जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल के जवान हैं उनकी जो है तैनातगी है और वो अपने पोजीशंस में है। और आगे उसके बाद फ्रंट लीड पर इनको लेकर इनपुट क्या था, ये भी जरा बताएं। अपने काम में लगे हुए हैं।
देखिए लगातार जिस तरह आपने देखा कि बैक टू बैक जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे थे, कल भी प्रवासी मजदूरों पर हमला हुआ, उसके चलते सुरक्षा बलों ने कुछ दिन पहले यूनिफाइड कमांड की बैठक की थी। उस बैठक में रणनीति बनाई गई थी। उस रणनीति की मदद से जो है स्पेशल इनपुट मिला था श्रीनगर पुलिस को कि इस इलाके में, डाउनटाउन खानियार इलाके में 1 से 2 मिलिटेंट्स का मूवमेंट है। उस आधार पर, सूचना की आधार पर उन्हें इस घर में एनसर्कल किया गया और उसके बाद उनके साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ और फिर मुठभेड़ शुरू हुआ। फिलहाल एक फॉरेन टेररिस्ट और एक लोकल टेररिस्ट यहां पर मौजूद है। इस तरह की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली है। और बाकी जगहों पर फिलहाल जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर क्या अपडेट इरफान? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले हम अनंतनाग की बात करें, वहां पर जंगल के इलाके में एक शांगस का एरिया है जहां पर सुरक्षा बलों को टेररिस्ट्स की मूवमेंट की खबर मिली थी और उन्हें तुरंत एक ब्रीफ एनकाउंटर में मार गिराया। 2 आतंकी वहां मारे गए हैं। हालांकि वो किस संगठन से है उसकी अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बॉडीज उनकी रिकवर की गई है। दूसरा ऑपरेशन कल रात से बांडीपोरा के इलाके में चल रहा था जहां पर सेना पर कुछ फायरिंग का इंसिडेंट आतंकियों की तरफ से सुनने को मिला था और उसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। और अब जो आसपास का जंगल है वहां पर भी मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, इस तरह की खबर है। तो फिलहाल वो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और तीसरा, बांडीपोरा की अगर बात करें, बडगाम की बात करें, वहां पर प्रवासी मजदूरों को कल जिस तरह हमला किया गया उसके बाद पूरे इलाके में मैसिव सर्च ऑपरेशन वहां पर भी जारी है। और इसी बीच श्रीनगर में यह मुठभेड़ आज सुबह शुरू हुआ, जहां अभी लगातार पिछले कई घंटों से यह मुठभेड़ फिलहाल जारी है। और ऐसा लगता है कि कुछ घंटे और लगेंगे, क्योंकि कंक्रीट हाउसेज है, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, बड़े बंगलो है जो इन बंगलों के बीच में इसी तरह का एक कंक्रीट हाउस है जहां पर आतंकी ट्रैप हुए थे। उसके बाद इस पर ऑपरेशन करना बहुत ही चुनौती एक और बहुत चौंकाने वाली तस्वीर इस वक्त इरफान हम देख रहे हैं, जहां साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से इस बिल्डिंग को ही आग के हवाले कर दिया गया है। क्या अंदर यहां पर भी एम्युनिशन या ये कहें कि कुछ बॉम्ब्स थे और यहां पर लगातार हुई फायरिंग के बाद ही धमाके हुए? बिल्कुल, देखिए कई आर्म्स और एमिनेशन इस बिल्डिंग पर दागे गए, उसके चलते जो है ये आग नमूदार हुई है। क्योंकि इस ऑपरेशन में 4 जवान भी घायल भी हुए हैं, ये मैं आपको जानकारी दूं। 2 सीआरपीएफ के जवान और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान थे, वो इस मुठभेड़ में घायल भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार सुबह से ही काफ़ी मात्रा में आर्म्स एमिनेशन सुरक्षा बलों ने यहाँ मंगाया और उसके बाद जो है अंदर जो मिलिटेंट है वो भी फायर कर रहे थे। तो उनकी रिटेलिएशन में जो है लगातार मैसिव फायरिंग की गई, लेकिन आखिरकार हैवी एम्युनिशन का इस्तेमाल किया गया। और अब जो है कि यहाँ पर आप आसमान में देख सकते हैं आग नमूदार हुई है। इस हाउस में अब जो है आग लगी हुई है। इसको बुझाने के बाद ही स्पष्ट किया जाएगा कि क्या अंदर मिलिटेंट्स की बॉडी मौजूद है या नहीं है और कितनी संख्या में है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस ऑपरेशन में कुछ और समय लग सकता है अभी, क्योंकि ये बहुत ही रिहायशी इलाका है, काफ़ी पॉपुलेटेड है और कंक्रीट हाउसेज यहाँ पर है और काफ़ी बंगलाज सामने मौजूद है और रास्ते छोटे हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल कोशिश ये है कि टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाए, उसके बाद बाकी का जो एसओपी है वो फॉलो किया जाएगा। जिस तरीके से आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने को लेकर इरफान इस वक्त खबर दे रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप उस एनकाउंटर साइट की देख रहे हैं जहां पर श्रीनगर में, आपको बता दें, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ को लेकर खबर है। हालांकि 4 लोगों के इसमें घायल होने को लेकर भी खबर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल ये जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, 2 पुलिस वालों के घायल होने को लेकर भी खबर है। और ये खानियार की तस्वीरें आपको सीधे इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष दिखा रहा है, क्योंकि इसी मुठभेड़ में खबर थी कि किस तरीके से 2 पुलिस वाले और 2 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं। लेकिन खानियार जो कि एक रिहायशी इलाका बताया जा रहा है और जिस बारे में इरफान जिक्र बार बार कर रहे हैं कि कोशिश ये की गई कि लगातार जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान ही पहले लोगों को यहां से इवैक्यूएट कर दिया जाए, क्योंकि इन्हीं इमारतों के बीच एक घर में आतंकियों की मौजूदगी को लेकर इनपुट था। और ये माना यही जा रहा है कि यहां पर आतंकियों की मौजूदगी की वजह से इस ऑपरेशन को इतने बड़े स्तर पर चलाया गया। फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरा घर आग की चपेट में नजर आ रहा है। और खानियार का ये इलाका जहां पर आतंकियों के छिपे होने का इनपुट था, वहीं से इरफान सीधे इस वक्त हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे सर्च ऑपरेशन के दौरान लगातार फायरिंग की भी आवाज सुनाई दी, जिससे साफ हो गया कि कैसे इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई। 2 पुलिस और 2 सीआरपीएफ के जवानों की भी घायल होने की खबर आई है। लेकिन इस वक्त जो हम सीधी तस्वीरें देख रहे हैं उससे यह साफ है कि आतंकियों के छिपे होने की इनपुट के आधार पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के बाद यहां पर मुठभेड़ हुई। और फिलहाल एनकाउंटर साइट पर ये जो आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार मैं इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको ये तस्वीरें दिखा देती हूं, क्योंकि खानियार के इस इलाके
इलाके में पिछले कई घंटों से जारी ऑपरेशन के आधार पर मेरे सहयोगी इरफान इस वक्त हमें ये इनपुट दे रहे हैं कि ये जिस इलाके में यहां पर मौजूद है, कंक्रीट के घर हैं, यहां पर बड़े बड़े बंगलोज यहां पर हैं और इन्हीं रिहायशी इलाकों में आतंकियों की मूवमेंट और उनकी मौजूदगी एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है। यही वजह है कि पिछले कई घंटों से लगातार फिलहाल यहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन उनमें से एक इमारत में आतंकियों की मौजूदगी को लेकर खबर सामने आई। फिलहाल आपके सामने यही तस्वीर है जहां देखिए किस तरीके से आग में तब्दील हो चुकी इस पूरी इमारत के तहत इरफान हमें यह जानकारी दे रहे थे कि यहां इस इमारत को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि यहां पर आतंकियों के छिपे होने का टारगेट था, इनपुट था। दूसरा, जिस तरीके से फिलहाल पिछले कई घंटों से ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, ये वो एनकाउंटर साइट है जहां पर ये देखिए एक और तस्वीर अब सामने आ रही है। रिहायशी इलाका और आसपास के इलाके को खाली कराने की कोशिश भी की गई है। फिलहाल दूर दूसरी तरफ से इलाके की ली गई तस्वीर भी सामने आ चुकी है जहां देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर नजर आ रही है। पूरे इलाके का घेराव किया जा चुका है और इरफान हमें यह बता रहे थे कि कोशिश ये की गई कि आतंकियों के इस इनपुट को देखते हुए पहले इस पूरे इलाके को खाली कराने की कोशिश की गई, इवैक्यूएट किया गया ताकि आम नागरिक इसकी चपेट में ना आए। अब इंपॉर्टेंट इसमें यह देखने को मिल रहा है कि खानियार में पिछले कई घंटों से जारी ऑपरेशन के तहत ही मुठभेड़ को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई और यह अब से कुछ मिनट पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां आतंकी अब सुरक्षा बलों के निशाने पर थे और फिलहाल यह तस्वीर उस जगह की जहां पर आतंकी मौजूद थे और फिलहाल आतंकी जिस घर में थे उसी घर में लगी आग की यह तस्वीर सामने आ रही है। इरफान इस वक्त हमारे साथ है। इरफान, ये वाकई बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है कि किस तरीके से रिहायशी इलाके में इनकी मौजूदगी का इनपुट था और कैसे अब ये पूरी इमारत आग की चपेट में है। मैं ये सवाल बार बार इसलिए कर रही हूं क्योंकि अभी तक ये नहीं पता कि कितने लोग हैं, अभी तक इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो किस तरीके की तैयारी के साथ इस इलाके में मौजूद थे। बिल्कुल साफ तौर पर वो तो चुनौती है ही और चुनौती ये भी है कि रहायशी इलाका है, कंक्रीट बंगलोज यहाँ पर है, लेकिन सूचना जो थी वो 1 से 2 आतंकी की मौजूदगी की थी, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि लगातार बहुत समय लग चुका है इस ऑपरेशन में। आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊं, TV9 बात वरिश बिल्कुल ठीक मुठभेड़ की साइट के बिल्कुल सामने है। आप ये देख सकते हैं बहुत चुनौती भरा ऑपरेशन ये मीडिया के लिए भी रहा है क्योंकि मीडिया को एक तरफ से हटा दिया गया क्योंकि SOP का ध्यान रखना था, सुरक्षा बलों को वहां पर फायरिंग मैसी हो रही थी, खतरा बहुत था। अब हम दूसरी तरफ अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जहां हम बिल्कुल इस दीवार के सामने खड़े हैं और उसके बगल में वो घर है जहां पर आग लग चुकी है और वहां आशंका ये है कि उसमें आतंकी छुपे हुए थे। ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। एक और अहम बात कह दूं, करीबन 2.5 साल बाद श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट में ये मुठभेड़ देखने को मिला है। पहला मुठभेड़ 2.5 साल पहले अप्रैल 2022 में देखने को मिला, यानी काफ़ी समय तक श्रीनगर में जो है शांति रही, कोई भी एंटी टेरर ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई मुठभेड़ नहीं हुआ। लेकिन अचानक से इन अटैक्स के बाद अब जिस तरह सुरक्षा बलों ने अपनी इंटेलिजेंस में इजाफा लाया और गति दी और उसके बाद इनका मूवमेंट ट्रैक किया और आज 2.5 साल बाद श्रीनगर के वो भी इस डाउनटाउन में जो कि पत्थरबाजी, अलगावाद और आतंकवाद का गढ़ माना जाता था, वहाँ पर 2.5 साल अमन रहा और अब कहीं ना कहीं इस तरह की मुठभेड़ से ये पता चल रहा है कि एक बार फिर से आतंकी अपने जो बेस है वो कश्मीर घाटी में एक बार फिर से खड़े करना चाहते हैं। पिछले कई घंटों में, पिछले 30 घंटे में 3 जगह पर एनकाउंटर को लेकर खबर सामने आ चुकी है। उनमें से ये लेटेस्ट तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं खानियार की। इरफान, मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो अलग अलग जगहों पर जारी एनकाउंटर को लेकर भी आपसे सवाल कर रही हूं क्योंकि जिस तरीके से घुसपैठ को लेकर आप पहले भी इनपुट दे चुके हैं। बिल्कुल एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, बोलिए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो सर्च ऑपरेशन है वो कल बडगाम के जो इलाके हैं वहां पर शुरू किया गया क्योंकि वहां पर कान्हामा के इलाके में प्रवासी मजदूरों पर माजहमा की जगह हमला किया गया और उसमें 2 प्रवासी मजदूर जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और उसके बाद वो ऑपरेशन आज सुबह तक चला और हमने वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की और वहां पे पूरा टटोलने की कोशिश की कि आखिर किस तरह उन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। कल ही बांडीपोरा में आर्मी बेस कैंप के आसपास फायरिंग का इंसिडेंट हुआ और उस
इंसिडेंट के बाद वहां पर सेना ने सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे चलाया और वो सर्च ऑपरेशन आसपास के जंगल के इलाकों में भी अब जो है फैला दिया गया है। तो इसी बीच श्रीनगर के खानियार यानी कि डाउनटाउन का इलाका है, यहाँ स्पेशल सूचना के आधार पर यह बड़ा मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद आतंकियों को जो है खानियार के इस जगह पर ठीक जो मेरे पीछे है एनसर्कल किया गया और वहां कई घंटों से ऑपरेशन लगातार जारी है। 1 से 2 आतंकी अंदर मौजूद है, इस तरह की सूचना थी। 4 जवान जो है वो घायल हो चुके हैं, जिसमें 2 सीआरपीएफ के जवान और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान यहाँ जख्मी हुए हैं। तो इसी बीच अनंतनाग में भी एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया फॉरेस्ट रेंज इलाके में, जो कि शांगस के इलाके में आता है। वहां पर एक ब्रीफ एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मारा गया, उनकी डेड बॉडीज भी रिकवर की गई। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बैक टू बैक एंटी टेरर ऑपरेशन और इसी बीच एक के बाद एक हमले भी घाटी में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि राजनीति भी इस पर लगातार हो रही है, फारूक अब्दुल्ला ने भी सवाल खड़े किए, वहीं लगातार भाजपा की तरफ से भी इन हमलों की निंदा की जा रही है। और इस बीच TV9 भारतवर्ष को जो इंटेलिजेंस सूत्रों से जानकारी मिली है कि करीबन 150 से 200 आतंकी लॉन्च पैड्स पर लगातार मौजूद है और वो बर्फबारी होने से पहले ही इस पार घुसपैठ करना चाहते हैं और वो कोशिशें लगातार कर रहे हैं। उसी के चलते आपने देखा गुलमर्ग के बूटापथरी इलाके में किस तरह घुसपैठ करने के बाद सेना के जवानों पर हमला किया गया। और इस बीच TV9 भारतवर्ष को यह भी जानकारी मिली है कि सोशल मीडिया मैसेंजर्स ऐप्स के जरिए जो है लगातार लश्कर, हिज्ब और TRF संगठन कोशिश कर रहे हैं कि वो लोकल रिक्रूटमेंट करें। उस हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ अरेस्ट भी की हैं, कुछ सस्पेक्ट्स को डिटेन भी किया है और लश्कर हिज्ब कोशिश कर रहा है कि वो अपना लोकल बेस एक बार फिर से यहाँ पर खड़ा करे, क्योंकि लगातार OGW और हाइब्रिड्स खासतौर पर छोटे और सॉफ्ट टारगेट्स में उनके काम आते हैं और बड़े अटैक्स या बड़े एनकाउंटर जिस तरह होते हैं उसमें FTs को वो काम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल हाल ही में जो यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई थी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी उसका बैठक की सदारत की थी, उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि किस तरह हम इन बैक टू बैक आतंकी हमलों के साथ निपटे और उसी के चलते इसी स्पेशल इनपुट के आधार पर श्रीनगर पुलिस को आज ये कामयाबी मिली, क्योंकि तमाम जगहों पर अलर्ट किया गया था, सुरक्षा को चौकस किया गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर शहर श्रीनगर तक। और उसी स्पेशल इनपुट के आधार पर आज फिलहाल अब तक ये 2 आतंकी यहाँ ट्रैप, 2 अनंतनाग में मारे गए और 1 ऑपरेशन बांडीपोरा में। हालांकि इस बीच अनफॉर्चुनेटली बडगाम में एक अटैक भी देखने को मिला। हालांकि इसमें मैं एक और सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के दौरान भी ये खबर इरफान आई थी कि किस तरीके से उनके पास से ग्रेनेड और हथियार बरामद किए गए हैं। क्या यही माना जा रहा है कि यहाँ जिस इमारत में इस वक्त हम आग की तस्वीर देख रहे हैं, आतंकी यहाँ भी पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे, ग्रेनेड्स यहाँ पर थे, इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फायरिंग के बाद आग लगी? नहीं, देखिए फिलहाल अगर आग की बात करें तो आतंकी को तो स्पेशल सूचना के आधार पर ट्रैक किया गया। जो इंटेलिजेंस सूत्रों की जानकारी थी जो पुलिस के पास और लोकल नेटवर्क से उन्हें इंफॉर्मेशन मिला, उसके बाद उन्हें खानियार के इलाके में यहाँ पर पिन पॉइंट कर यहाँ ट्रैप किया गया। लेकिन आग का कारण अगर मैं आपको बता दूं वो ऑपरेशन की वजह से है, क्योंकि काफ़ी फायरिंग और गोला बारूद जो है सुबह से ही लगातार यहाँ पर देखने को मिला, लगातार आवाज़ें सुनने को मिली और एमुनेशन सुरक्षा बलों की तरफ से भी यूज़ किया गया और उसके चलते जो है इस मकान में आग लगी है। और अक्सर जम्मू कश्मीर में इस तरह के इलाकों में जब ऑपरेशन किए जाते हैं तो वहाँ पर आग ही लगती हुई दिखती है, क्योंकि वहाँ पर एमुनेशन ही इसी तरह का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे या आग लगने के बाद या तो मिलिटेंट बाहर आए या तो जो है ये सुपर शो कि वहाँ मिलिटेंट नहीं है। और खासतौर पर ये सारी जो प्रक्रिया है प्रॉपर SOP फॉलो करने के बाद की जाती है और प्रॉपर लोकल इवैक्यूएशन करने के बाद किया जाता है। और मैसिव ऑपरेशंस में अमूमन बड़े हथियार, बड़े गोला बारूद इस्तेमाल किए जाते हैं जो उस बिल्डिंग पर दागे जाते हैं, उस वजह से अक्सर आग लग जाती है। तो फिलहाल ये एक बार फिर से आग की तस्वीरें आपको दिखाऊं, जबरदस्त धुआं एक बार फिर से मेरे पीछे आप सीधे सटीक देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर पहला चैनल है जो यहाँ पर इस समय मौजूद है और आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह ये ऑपरेशन को किया जा रहा है। हालांकि हम ऑपरेशनल डिटेल्स साझा नहीं कर रहे हैं सुरक्षा कारणों की वजह से, लेकिन ये आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है और फिलहाल किस तरह यहाँ पर ऑपरेशन को किया जा रहा है। जी
हालांकि एक और सवाल आपसे इरफान इस आधार पर करूंगी, क्या इसी लोकेशन पर पहले भी कुछ महीने पहले भी हमलों को अंजाम दिया गया? खानियार इसलिए क्योंकि अब क्या ये एक अलग स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं कि आम सिविलियंस के बीच में ही मौजूदगी को लेकर, आतंकियों को लेकर ये इनपुट मिल रहे हैं लगातार? नहीं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इससे पहले जो मुठभेड़ हुआ था या टेरर इंसिडेंट हुआ था वो काफी समय 2 साल पहले हुआ था शहर श्रीनगर में, और लगातार उसके बाद शांति देखने को मिली। लेकिन अब जिस तरह मिलिटेंट्स की मूवमेंट जो है वो एक बार फिर से देखने को मिल रही है, उससे ये अंदाजा लग रहा है कि अब मिलिटेंट्स भी एक बार फिर से हरकत में है और वो घाटी में अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। अब रही बात जो आप पूछ रहे हैं कि 150 आतंकियों के एक्टिव होने का मतलब समझना जरूरी है, मौसम की आड़ में घुसपैठ को लेकर उनकी तैयारी का मतलब समझना जरूरी है इरफान। बिल्कुल 150 से 200 आतंकी लॉन्च पैड पे है, लेकिन लगातार सेना की तरफ से फिलहाल अब तक तमाम जो घुसपैठ की कोशिशें हैं उन्हें नाकाम की गई। लेकिन अब जो ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट यानी घुसपैठ करे हुए आतंकी है वो अब मूवमेंट कर रहे हैं। कुछ समय तक उनका मूवमेंट बिल्कुल बंद हुआ था, और अगर कहीं मूवमेंट हो भी रहा था तो सुरक्षा बल स्पेशल सूचना के आधार पर उन्हें एनसर्कल करके मुठभेड़ में मार गिरा रहे थे। लेकिन कुछ समय से कश्मीर घाटी में जिस तरह शांति थी उसके चलते अब सुरक्षा बल भी कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे थे कि श्रीनगर और गांदरबल जैसा इलाका आतंक फ्री हो गया है, क्योंकि आपने देखा गांदरबल के सुनमर्ग में भी आतंकी हमला हुआ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पर, अदरवाइज वो इलाका जो है मिलिटेंट फ्री करार दिया गया था। इसी तरह शहर श्रीनगर भी मिलिटेंट फ्री इलाका करार दिया गया था। लेकिन अब जो ये मौजूदगी और ये अटैक्स है, इससे ये लग रहा है कि जो मिलिटेंट आउटफिट्स है उनका स्ट्रेटजी भी चेंज हुआ है। एक तरफ वो लोकल रिक्रूटमेंट पर अब एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि कुछ OGWs को फिलहाल के दिन में हिरासत में लिया गया और कुछ सस्पेक्ट्स को डिटेन किया गया, उनसे आर्म्स एमुनेशन रिकवर किया गया। और दूसरी तरफ डाउनटाउन के इलाके में मिलिटेंट मूवमेंट होना इस बात के संकेत है कि शहरी श्रीनगर में फिर से मिलिटेंसी उभर रही है, यानी इस तरह की गतिविधियां जो है इस तरह की गतिविधियों से साफ है घाटी को एक बार फिर से शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सेफ रहे इरफान, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि ये सीधी तस्वीरें एनकाउंटर साइट से हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 वक्त फाइनल हो गया। ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के संभावित ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को लेकर अमेरिका से बड़ी खुफिया रिपोर्ट आई है। क्या इजराइल पर हमले के लिए ईरान तैयार है? हमला कब होगा, कैसे होगा, सब बताएंगे। उधर ईरानी हमले के खतरे को ही देखते हुए मध्य पूर्व में अमेरिका ने अपना विनाशक हथियार भेज दिया है। इससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ने की आशंका है। फिलहाल खबर है लेबनान से इजराइल पर रॉकेट अटैक को लेकर, जहां हिजबुल्लाह का दायरे पर बारूदी हमले को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। और रॉकेट हमले में इमारत को कैसे नुकसान पहुंचा, ये देखिए तस्वीर। तीरा पर बारूदी प्रहार की ये वो तस्वीर है जहां हमले में 19 लोगों के घायल होने की भी खबर है, और बताया जा रहा है कि ये रॉकेट हमला था जिससे तीरा में कैसे इमारत को नुकसान पहुंचा, ये देखिए तस्वीर। और लेबनान से इजराइल पर ड्रोन अटैक को लेकर खबर यह कि हिजबुल्लाह का इजराइल पर ड्रोन प्रहार देखने को मिला, जहां हिजबुल्लाह के ड्रोन को नष्ट करने की कोशिश की गई। अपाचे हेलीकॉप्टर से ड्रोन की तलाश की जा रही है। या अल्लाह, איך המסוק לא קולט אותו? फिलहाल इजराइल पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बड़ी खबरें हैं और ये ईरानी प्रॉक्सी का बदला है। फिलहाल उत्तरी इजराइल को लेकर खबर जानिए, जहां देखिए किस तरीके से हाइफा, गलीली और उत्तरी इजराइल में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। 15 रॉकेट हमले उत्तरी इजराइल में हो चुके हैं। 5 रॉकेट अटैक को लेकर खबर गलीली पे भी है और 10 रॉकेट से हाइफा को टारगेट किया गया है। तो ये जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, इसके अलावा
तीरा, साफेद और गोलान हाइट्स, इन्हें भी टारगेट किया गया है। 2 रॉकेट प्रहार गोलान हाइट्स पे हुए हैं। हालांकि साफेद में हमले का अलर्ट है और तीरा की ही तस्वीर आपको दिखाई, जहां पर देखिए किस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया और 19 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। अब खास बात यह है कि लेबनान के अलावा यमन, इराक से भी हमले को लेकर खबर बड़ी है और जिस तरीके से फिलहाल इस वक्त प्रॉक्सीज लगातार इजरायल को टारगेट कर रहे हैं, खबरें सामने आ रही है हमलों को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। अब इस बीच खबर, ईरान की सेना इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले आपको इजरायल पर प्रॉक्सी संगठनों का प्रहार कैसे तेज हो गया है उसको लेकर एक और इनपुट देते हैं, क्योंकि ईरान ने इजरायल के खिलाफ 3 मोर्चों को एक्टिव कर दिया है और लेबनान से पहले की तरह ही जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसकी अलग अलग इलाकों से आ रही तस्वीरों से साफ है कि कैसे सीधे इजरायल को अब टारगेट किया जा रहा है। और इजरायल को टारगेट करते हुए ही तीरा की वो तस्वीर हमने आपको दिखाई है जहां रिहायशी इलाके में रॉकेट से वार किया गया और 19 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। हालांकि हाइफा पोर्ट, जिस तरीके से लगातार यहां पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसके तहत अब फिलहाल यह भी साफ हो गया है कि कैसे इजरायल और ज्यादा एग्रीवेट होते हुए अभी भी भीषण बमबारी को अंजाम दे रहा है लेबनान के इस फ्रंट पे जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। फिलहाल लेबनान में इजरायल की भीषण बमबारी की ही ये तस्वीर आपके सामने है, जहां लेबनान के तायरे सिटी में एक बार फिर से काले धुएं का ये गुबार नजर आया है। हालांकि तायरे को जिस तरीके से फिलहाल ऑपरेशंस के तहत इस वक्त टारगेट किया जा रहा है, माना जा रहा है कि ये वो इलाके हैं जहां से हिजबुल्लाह ऑपरेट कर रहा है, ये वो इलाके हैं जो एक सेफ जोन बने हुए हैं हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए। इसलिए लगातार तायरे में रिहायशी इलाकों के बीच की जा रही बमबारी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि तायरे में जिस तरीके से अभी फिलहाल ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, तमाम हथियार डिपो के साथ साथ हिजबुल्लाह के लड़ाकों के वो गढ़ निशाने पर हैं जो रिहायशी इलाकों में बताए जा रहे हैं। और तायरे में ही जिस तरीके से इस पूरी सिटी में अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया है, पिछले कई दिनों से यह साफ हो गया कि इजरायल बड़े स्तर पर यहां ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। और अब एक बार फिर से रुक करते हैं वॉर जोन की बड़ी खबर का, जहां अमेरिका ने अब इजरायल के लिए बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। और अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया, जानिए। अमेरिका ने कहा कि ईरान कर रहा है बड़े हमले की तैयारी, आने वाले दिनों में ईरान हमला करेगा। और अमेरिका खुफिया रिपोर्ट के हवाले से इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो जानिए। तो दावा यह किया जा रहा है कि इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान है और कुछ ही दिनों के अंदर बड़े अटैक को अंजाम दिया जा सकता है। तारीख इंपॉर्टेंट है, 5 नवंबर। 5 नवंबर से पहले ईरानी हमला मुमकिन माना जा रहा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से ये जो दावे किए जा रहे हैं उसमें दावा यह भी किया जा रहा है कि आखिर हमला होगा कैसे। निर्णायक और दर्दनाक जवाब देने की तैयारी है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की योजना को लेकर खबर बड़ी है। खमेनी ने हमले के प्लान को अब हरी झंडी दे दी है। अटैक क्यों, ये भी जानिए, क्योंकि इजरायली हमले का बदला ईरान लेगा। सेना प्रमुख का बयान इसको लेकर ये सामने आया है, कहते हुए कि इजरायल ने हमला कर गलती की है और इजरायल को उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने इजरायल से प्रतिशोध का ऐलान कर दिया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म हमले के लिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर तैनात कर दिया गया है। आईआरजीसी कमांडर ने कहा कि इजरायल पर 1 अक्टूबर से बड़े हमले किए जाएंगे। उधर इजरायल ने भी ऐलान कर दिया है कि ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्या ईरान और इजरायल का ये संघर्ष महासंग्राम में बदलने वाला है? क्या हो सकते हैं ईरान के संभावित टारगेट और इजरायल कैसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने की योजना बना रहा है? इस रिपोर्ट से समझिए। समय निर्धारित हो चुका है। महासंग्राम का बिगुल अगले 24 से 48 घंटे में बजने की आशंका है। क्योंकि ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने आदेश जारी कर दिया है कि इजरायल पर हमले की तैयारी शुरू कर दी जाए। टाइम्स ऑफ इजराइल ने अमेरिकी मीडिया का हवाला देते हुए यह दावा किया है कि ईरान बहुत बड़े हमले की तैयारी में है।
खamenei ने 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। इस बैठक में 26 अक्टूबर के इजरायली हमलों से नुकसान का ब्यौरा पेश किया गया। इन हमलों में ईरान के रडार स्टेशन, डिफेंस सिस्टम और मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर तबाह हो गए थे। खamenei ने बैठक में कहा कि पलटवार नहीं हुए तो ईरान को हारा हुआ माना जाएगा। इजराइल पर हमलों की तैयारी शुरू कर दी जाए। छब्बीस अक्टूबर को इजराइल की एयर स्ट्राइक में ईरानी सेना के 4 जवानों के मारे जाने की भी रिपोर्ट है। ईरान सरकार पर राष्ट्रवादियों का दबाव है और इसीलिए हर कीमत पर खamenei इजराइल से बदला चाहते हैं। IRGC के कमांडर हुसैन सलामी ने कहा है कि ईरान इजराइल पर अकल्पनीय हमले करने वाला है। इजराइल को लगता है कि कुछ मिसाइलों से वो इतिहास बदल देगा, लेकिन वो अभी भी 1 अक्टूबर का हमला नहीं भूला है। तेल अवीव ने भयंकर भूल की है और वो इसका परिणाम भुगतेगा। रिपोर्ट है कि ईरानी सेना इजराइल के संभावित टारगेट की लिस्ट तैयार कर रही है। इस लिस्ट में कई तरह के ठिकानों को शामिल किया जा रहा है। ईरान के संभावित टारगेट पर इजराइल के सैन्य बेस और एयर बेस हो सकते हैं। इसके अलावा इजरायली राजधानी के वीवीआईपी ठिकाने भी ईरान की लिस्ट में हैं। इजरायली पीएम के आवास पर ईरान के मिसाइल हमले हो सकते हैं। इसके अलावा इजरायली अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी, गैस और तेल स्टेशन भी ईरान की लिस्ट में है। 1 अक्टूबर को ईरान ने तेल अवीव में मोसाद के मुख्यालय पर हमला किया था, जो नाकाम हो गया। इस बार इजराइल के उन ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है जो भूमध्य सागर में हैं और इजराइल की लाइफलाइन है। पांच नवंबर को अमेरिका में मतदान होना है और दावा किया जा रहा है उससे पहले ही ईरान इजराइल पर हमले कर सकता है। ईरान इजराइल को जवाब देने में देरी करना नहीं चाहता। उसका मकसद है प्रॉक्सी के हौसले बुलंद रखना और इजराइल पर हमले करने से प्रॉक्सी संगठनों का जोश बढ़ना तय है। ईरान इजराइल पर हमलों का प्लान बना रहा है और दूसरी तरफ इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि बतौर राष्ट्र ईरान की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होने दी जाएगी। इजराइल जिस लक्ष्य के बारे में बात कर रहा है, ईरान उसके बहुत करीब है। ईरान परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है और बहुत जल्द बम बना लेगा। इसका मतलब साफ है कि अगर इजराइल ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना चाहता है तो वो बहुत जल्द ऑपरेशन शुरू करने वाला है। इजराइल के पास ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के 2 विकल्प हैं और पहला जरा कठिन है। पहला विकल्प है ईरान के परमाणु संयंत्रों पर मिसाइल हमले करना, लेकिन यह मुश्किल काम है। ईरान के परमाणु संयंत्र बहुत गहराई में बने हैं और इजराइल के पास ऐसे हथियार नहीं जो पहाड़ों को चीरकर 200 मीटर गहरे हमले कर सके। इसके अलावा अमेरिका से भी इजराइल को परमाणु संयंत्रों पर हमले की अनुमति मिलनी मुश्किल है। अगर इजराइल ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले करता है तो रूस सीधे जंग में उतर सकता है। दूसरा विकल्प है परमाणु संयंत्रों पर साइबर हमले करना। यह इजराइल पहले भी कर चुका है। साल 2005 में इजराइल ने स्टक्सनेट नाम का एक वायरस तैयार किया। ईरान के परमाणु केंद्रों के कंप्यूटर पर स्टक्सनेट वायरस से हमला किया गया। इस हमले में ईरान के सभी यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए थे।
लेकिन तब हालात दूसरे थे और अब बहुत ज्यादा घातक। किसी भी तरह इजराइल ने ईरान पर या ईरान ने इजराइल पर हमले किए तो पूरा अरब बारूदी अग्नि में झुलसने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और लेबनान के दूर दराज इलाकों में बमबारी को लेकर खबर सामने आई है, जहां एयर स्ट्राइक में कई बिल्डिंग तबाह हो गई हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमलों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। अब जवाबी हमले की आशंका के बीच इजरायल की बड़ी तैयारी को लेकर भी खबर है, जहां इजरायल ने संवेदनशील जगहों की सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला लिया है। एयरबेस, सैन्य अड्डों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। रेडी टू अटैक मोड पर एयर डिफेंस सिस्टम भी बताए जा रहे हैं। तो खबर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से जुड़ी है और इस बारे में जो जानकारियां फिलहाल सामने आ रही हैं उसके तहत इजरायल पर हमले की ईरान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इजरायल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 होगा। 1 अक्टूबर से भी बड़े हमले की ये तैयारी मानी जा रही है, जहां इजरायल पर अचानक बड़ा हमला मुमकिन है। हालांकि संभावित हमले कहां पर, इसको लेकर भी एक बड़ा इनपुट है कि सैन्य बेस टारगेट पर हो सकते हैं, एयर बेस टारगेट पर हो सकते हैं, वीवीआईपी ठिकाने, पीएम आवास, गैस स्टेशन और तेल डिपो भी, क्योंकि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 को लेकर जिस तरीके से खबरें आई थी ये भी जान लीजिए। जब 1 अक्टूबर को इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2, इजरायल पर मिसाइल से धुआंधार अटैक हुआ था और टारगेट हुआ था सीधा तेल अवीव में। तेल अवीव समेत कई शहरों पर सीधे अटैक को लेकर खबरें आई थी। अब इजरायल ने लेबनान में एक बार फिर से हमले तो तेज कर दिए हैं। लेबनान में आईडीएफ की बमबारी इसलिए भी भीषण हो गई है क्योंकि इजरायल अब हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से समाप्त करना चाहता है। यह तब होगा जब हिजबुल्लाह की कमाई के स्रोत को ही खत्म कर दिया जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इजरायल ने अब ऑपरेशन कैप्टागॉन लॉन्च कर दिया गया। सवाल यही है कि आखिर यह ऑपरेशन कैप्टागॉन है क्या और इस अभियान के जरिए हिजबुल्लाह का अंत कैसे किया जाएगा। सात दिन की शांति भंग हो चुकी है। लेबनान में विनाश का नया दरवाजा खुल गया है। बेका वैली और बैरूत के दाहिया में इजरायली सेना ने फिर से भीषण बमबारी शुरू कर दी है। बेका वैली और दाहिया में तबाही का भयावह मंजर है। इजरायल हिजबुल्लाह को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहता है। यही वजह है कि अब इजरायली एयरफोर्स हिजबुल्लाह के कमाई के स्रोत को तबाह कर रही है। हिजबुल्लाह के आय स्रोत को समाप्त करने के लिए आईडीएफ ने ऑपरेशन कैप्टागॉन को लॉन्च कर दिया है। इजराइल का ऑपरेशन कैप्टागॉन क्या है, इस एक अभियान से हिजबुल्लाह का खात्मा कैसे हो सकता है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इजराइल लेबनान में किस तरह से कयामत की बरसात कर रहा है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बैरूत के दक्षिण में इजरायली सेना ने 24 घंटे के अंदर 14 एयर स्ट्राइक की। इसके बाद दक्षिणी बैरूत में कई इमारतें मलबा बन गई। दाहिया में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की साइट को तबाह कर दिया। तायरे में आईडीएफ के हमले में ट्रक और कई एम्बुलेंस बर्बाद हो गए।
दक्षिणी लेबनान में इजरायली फाइटर प्लेन ने एक साथ कई जगहों पर बम वर्षा की। दाहिया के बाद सबसे भीषण बमबारी बेका वैली में की गई। यहां हिजबुल्लाह के ड्रग्स और हथियार गोदाम तबाह हो गए। लेबनान के बालबेक में इजरायली बमबारी में हिजबुल्लाह से जुड़ी 9 इमारतें ध्वस्त हो गईं। इजरायली सेना ने दक्षिणी बैरूत को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि दक्षिणी बैरूत में आईडीएफ बहुत ही खतरनाक हमले करने जा रही है। चौबीस घंटे के अंदर इजरायल ने लेबनान को जिस तरह से दहलाया है, उससे हिजबुल्लाह को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हमले में हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्च साइट तबाह हो गई। हथियार गोदाम और हिजबुल्लाह के 1 दर्जन लड़ाके खत्म हो गए। चौबीस घंटे के अंदर आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए हैं। आईडीएफ का दावा है कि हमले में हिजबुल्लाह के 70% ड्रोन और 10% ड्रोन ऑपरेटर खत्म हो चुके हैं। लेबनान में यह तबाही आईडीएफ के ऑपरेशन कैप्टागॉन की वजह से हो रही है। सवाल यही है कि आखिर इजरायल का यह अभियान क्या है, इसका मकसद क्या है, इससे हिजबुल्लाह की कमाई का जरिया कैसे खत्म हो जाएगा। इजरायल अब हिजबुल्लाह के इसी ड्रग्स साम्राज्य को समाप्त करने में जुट गया है। अगर हिजबुल्लाह का ड्रग्स का यह धंधा बंद हुआ तो उसकी आमदनी खत्म हो जाएगी। ऐसे में हिजबुल्लाह का खात्मा निश्चित हो जाएगा। इजरायल हिजबुल्लाह का अंत पूरी प्लानिंग के तहत कर रहा है। इजरायल ने सबसे पहले हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म किया। इसके बाद हिजबुल्लाह की सुरंगों को तबाह किया। फिर हिजबुल्लाह के बैंक अल कर्द अल हसन को बर्बाद किया। अब हिजबुल्लाह के संपूर्ण संहार के लिए उसकी आमदनी के आखिरी स्रोत यानी ड्रग्स साम्राज्य को खत्म किया जा रहा है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ड्रग्स साम्राज्य को खत्म करने वाले ऑपरेशन कैप्टागॉन की शुरुआत तब की जब हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती को दहला दिया। इकतीस अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने इजरायल के कई इलाकों पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए। हिजबुल्लाह के हमले से इजरायल के कई शहर पूरी तरह से दहल गए। उन हमलों का बदला लेने के लिए इजरायल ने विध्वंसक सैन्य अभियान लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन कैप्टागॉन। इस ऑपरेशन के तहत हिजबुल्लाह की ऑक्सीजन लाइन पर हमला किया जा रहा है। हिजबुल्लाह की ऑक्सीजन लाइन कटी तो उसका बचना करीब करीब असंभव हो जाएगा। अगर हिजबुल्लाह का पूरी तरह से खात्मा नहीं भी हुआ तो वो शक्ति विहीन हो जाएगा, इतना कमजोर कि वो इजरायल पर हमला नहीं कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खबर लेबनान में आईडीएफ की भीषण स्ट्राइक को लेकर है, जहां लेबनान में मस्जिद पर हमले का वीडियो भी सामने आया है और विस्फोट से मस्जिद को उड़ाने का दावा किया गया।
और हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले का भी वीडियो आया सामने, जहां लेबनान से दागे गए रॉकेट तेल अवीव पहुंचे। आपको बता दें, हिजबुल्लाह का दावा यह कि तेल अवीव को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। अब खamenei के करीबी कमाल खर्राजी के दावे को लेकर खबर आई। कह रहे हैं कि हम कभी भी बना सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज बढ़ाने पर काम हो रहा है। इजरायल ईरान के बीच एटमी युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है।